हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 10वीं मैथ चैप्टर त्रिभुज के चर्चा करते हैं। जैसे तो सबसे पहली बात बेटा, जो त्रिभुज शब्द है इसका हम क्या करते हैं बेटा, संधि विच्छेद में क्या करेंगे, त्रिभुज। इसको मैं तोड़ता हूँ बेटा, तो ये बनेगा आपका बेटा त्रि प्लस इसका क्या बनेगा बेटा, भुज। इसको नाम से ही पता चल रहा है, त्रि में से क्या होता है बेटा, तीन होता है। भुज में से क्या होता है बेटा, भुजा क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजा होती है। तो हम इसे सबसे पहले डिफिनेशन कैसे बनाए बेटा, तीन सरल भुजाओं से, सरल मीन्स होता है सीधी, तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे थोड़ा सा हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो, देखो पहली भुजा नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, इसका नाम क्या दे दिया बेटा ए, और इसका नाम क्या दे दिया बेटा बी। दूसरी भुजा का नाम हमने क्या दे दिया बेटा, बी और क्या बेटा सी। अब तीसरी जो भुजा है उसका नाम मैंने क्या दे दिया, ए सी। आपको समझ में आ रहा होगा, तीन भुजाएं, पहली भुजा बेटा ए बी, दूसरी भुजा बेटा बी सी, और तीसरी भुजा का नाम जो है बेटा, उसका नाम क्या है, ए सी। ओके, इतना सारा क्लियर। तो हम थोड़ा सा इसका बेटा परिभाषा की बातें करते हैं। जैसे कोई बोल दे त्रिभुज की परिभाषा लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे तो निकाल बेटा, तीन सरल, क्या बेटा, तीन सरल भुजाओं से, क्या बेटा, तीन तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते। चलिए थोड़ा सा हमने क्या बोला बेटा, तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल भुजा कौन है, पहली भुजा आपकी बेटा क्या है बेटा ए बी, दूसरी क्या है बेटा बी सी, और तीसरी भुजा का नाम क्या है ए सी। इतना आई होप कि आप सबको समझ में आ होगा। तो कोई डिफिनेशन पूछता है परिभाषा, मतलब कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, हम बेटा सबसे पहली बात ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिभुज को, याद दिख रही है आकृति आपको, त्रिभुज को इससे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज को इससे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा स्टार जैसे बात करते हैं, अब बेटा त्रिभुज को इससे प्रदर्शित करते हैं, तो मैं त्रिभुज हिंदी नहीं लिखूंगा, सिर्फ इससे जो जिससे प्रदर्शित करते उसी का सिंबल लिखूंगा। ठीक, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। क्या होता है, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। इस बात करते हैं बेटा, पहला शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष क्या है बेटा ये बी है, तीसरा शीर्ष क्या है बेटा सी। तो पहला शीर्ष आपका नाम दिया बेटा, पहला ए कॉमा, दूसरा क्या है बेटा बी, तीसरा क्या है बेटा आपका, यहां मैंने लिख दिया सी। ओके, अगला स्टार पॉइंट, त्रिभुज में
त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन। पहला कोण क्या बेटा? या तो पहला कोण ए, दूसरा कोण बेटा बी, तीसरा कोण क्या बेटा? सी। पहला कोण ए, बी, सी। इसका नाम 1 2 3 रख सकते हैं, चाहे जो नाम रख दे आपका, कोई ये नहीं है कि बेटा 1 2 3 रखे, कुछ भी रख सकते हो। ठीक। तो पहला कोण हमने क्या रख दिया बेटा? ए। दूसरा कोण क्या है बेटा? बी। तीसरा कोण क्या है बेटा? सी। ओके। त्रिभुज में तीन तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं बेटा? तीन। पहली भुजा का नाम हमने बताया, पहली भुजा का पहली भुजा ए बी, मैंने यहां पर लिख दिया। दूसरी भुजा का नाम क्या बेटा? बी सी। और तीसरी जो भुजा है उसका नाम क्या है बेटा? ए सी। ठीक। और लास्ट बेटा हम बात करते हैं स्टार की जैसे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या 180 अंश कहते हैं। ठीक। हमने क्या लिखा बेटा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के तट 180। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं आप सबको। मैंने सबसे पहली बात तो बेटा बात किया कि त्रिभुज त्रिभुज इंग्लिश में ट्रायंगल है। त्रिभुज जो शब्द है इसका मैंने संधि विच्छेद किया। पहले त्रि प्लस भुज। त्रि मींस तीन, भुज मींस भुजा। जैसे तीन भुजा, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा क्या है कि ए सी है। पहले रीजन बताया, भाषा बताया। तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मैंने कुछ स्टार बताया बेटा, त्रिभुज लिखा मैंने स्टार। त्रिभुज को इससे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा स्टार त्रिभुज। अब मैंने बेटा हिंदी डाली कि मैं डायरेक्टली जो सिंबल है त्रिभुज को डायरेक्टली लिखूंगा। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष क्या बेटा? ए, दूसरा बी, तीसरा सी। फिर इस बार त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण ये क्या बेटा? सी। मैंने वहां लिख दिया। ठीक। फिर होता है त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। पहली भुजा ए बी, दूसरी बेटा बी सी, तीसरी बेटा ए सी। मैंने ये लिखा कॉमा करके, कॉमा करके। और त्रिभुज के बेटा जो तीनों अंतःकोण होते हैं, पहला कोण ये ए है, फिर बी है, फिर सी। तीनों जो कोण होंगे इनके अंत अंदर, ये देखो जो आकृति है बेटा, ये तीनों जो कोण इसके अंदर के बाहर तो दिख नहीं रहा है। ठीक। तो मैंने वही लिखा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्या बेटा? कितना होता है बेटा? 180 अंश होता है। ओके। पहली बात तो बेटा त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों बेटा? पहला जो भाग है बेटा वो आपका है भुजाओं के आधार पर। दूसरा जो है बेटा वो क्या है बेटा आपका? कोणों के आधार पर। ठीक। बेटा तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो पहले भुजाओं के आधार पर बेटा उससे भी तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में? तीन। पहला क्या बेटा आपका? समबाहु
त्रिभुज। ठीक, दूसरा क्या है बेटा आपका दूसरा आपका क्या है बेटा समविबाहु त्रिभुज। जो तीसरा है बेटा आपका वो क्या है आपका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक बेटा हमने बताया आपको भुजाओं के आधार पर तीन भागों में, पहले बेटा समबाहु त्रिभुज, दूसरा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा क्या है बेटा आपका विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आपकी कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी बेटा एक तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में? पहला है आपका बेटा निम्न कोण त्रिभुज, दूसरा है बेटा आपका समकोण त्रिभुज, तीसरा आपका नाम है बेटा क्या है आपका अधिक कोण। थोड़ा समझते हैं। हमने सबसे पहली बात ये बताया बेटा कि आपको कि जो त्रिभुज है बेटा उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग बताया बेटा भुजाओं के आधार पर, उसके बाद हमने बताया कोणों के आधार पर। ओके, तो मैंने सबसे पहली बात किया बेटा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं का आधार पर तीन भागों, पहला बेटा है समबाहु त्रिभुज, दूसरा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा बेटा विषमबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद बेटा कोणों के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न कोण त्रिभुज, दूसरा बेटा समकोण त्रिभुज, तीसरा क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, अधिक अधिक कोण क्या त्रिभुज। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा एक एक टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहला बात हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। पहला आपका क्या बेटा समबाहु त्रिभुज। ओके, चल एक एक हम बात करते हैं। ठीक, इसे मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए मैंने भुजाओं के आधार पर मैंने त्रिभुज को तीन भागों में बांटा है। हाँ, पहला क्या था आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा क्या था समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा वाला क्या था आपका विषमबाहु त्रिभुज। चलिए देखो बेटा समझते हैं कैसे। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं आपका समबाहु त्रिभुज। क्या बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। ओके, सबसे पहली बात हम इसका समबाहु के नाम से ही पता चल जाएगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, ओके, जैसे फिर समझाते हैं बेटा। ये आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे ये लिखा है बेटा समबाहु। क्या लिखा है बेटा समबाहु। अगर हम इसका सन्निच्छेद करना चाहते हैं तो ये बन बेटा सम प्लस क्या बेटा बाहु। सब मिल से क्या होता है बेटा बराबर होता है। क्या होता है सब मिल से क्या होता है बराबर, और बाहु मिल से क्या होता है बेटा भुजा होता है। क्या होता है भुजा। इसके नाम से ही पता आपको चल रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। हमने बताया था कि सब मिल से सम प्लस बाहु, सब मिल से बराबर बेटा बाहु मिल से भुजा। बताया बेटा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है, अर्थात क्या होती है बेटा बराबर। चाहे समान बोलो चाहे क्या बोल सकते हो बराबर। ओके, आई होप इतना समझ में होगा आपको। ओके, जैसे हम समझते हैं अब आपको कि यहाँ पर बाहु का मतलब क्या है बेटा भुजा है। बाहु मतलब वो वाली बाहु मत समझ लेना बेटा अपनी घर वाली। ठीक है, ये बाहु मतलब क्या होता है बेटा भुजा होता है। ठीक, जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा बेटा एक त्रिभुज हमारे पास है बेटा ए सी, त्रिभुज ए बी सी। तो हम बात करते हैं पहला जो है त्रिभुज बेटा, जो त्रिभुज है आपकी पहली जो भुजा है वो बेटा क्या है 5 सेंटीमीटर। जो दूसरी भुजा है उसका हमने क्या दे दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। जो तीसरी की बात करते हैं बेटा भुजा
वो क्या, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, जैसे हमने क्या बताया बेटा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बेटा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहली भुजा ए बी भी 5 सेंटीमीटर है बेटा, बी सी भी 5 सेंटीमीटर, ए सी भी क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब जैसे इसको कैसे परिभाषित करना है उसके बाद तो क्या लिखेंगे बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या बताया बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आप देख रहे हैं बेटा, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5 सेंटीमीटर, ए सी भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, आई होप आप बेटा समझ में होगा, थोड़ा समझना होगा बेटा। यहाँ देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बेटा कि ए बी इक्वल क्या है बेटा बताओ, ए बी इक्वल क्या है बेटा, ए बी इक्वल बी सी, और ए बी इक्वल बी सी और बी सी इक्वल क्या है बेटा ए सी। दूसरा के साथ क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे अब स्टार्ट बना के देखना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री या 60 अंश होता है। समझा? तो आप बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज, क्या था आपका बेटा, पहला समबाहु था, ये आपका पहला वाला था समबाहु त्रिभुज, भुजाओं क्या था। अब उसके बाद आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। जैसे समझ दूसरा क्या है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, संधिवात को थोड़ा इसका भी संधि विच्छेद हम लोग सबसे पहली बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा बेटा, संधि बाहु। ओके, अब इसका मैं सबसे पहली बात तो संधि विच्छेद करता हूँ। ओके, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम से क्या होता है बेटा बराबर, द्वि माने क्या होता है बेटा दो, बाहु से क्या होता है बेटा। ओके, क्लियर था। हमने बताया था कि समद्विबाहु हमने संधि विच्छेद किया तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु। तो इसका नाम से पता चल रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी उसे क्या कहेंगे बेटा समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे थोड़ा सा
जैसे दिखा हुआ बेटा आपको ये त्रिभुज ए बी सी। ओके, इस भुजा का नाम मैंने दे दिया बेटा 7 सेंटीमीटर, और इसका भी नाम मैंने क्या दे दिया बेटा 7 सेंटीमीटर, और जो ये भुजा है बेटा इसका नाम मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि ये जो दो साइड है वो कैसी है, दोनों साइड इक्वल है। लेकिन जो तीसरी साइड है, तीसरी जो भुजा है बेटा वो बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होगी बेटा बराबर होगी, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा डेफिनेशन इसकी। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, उसे समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर बेटा जैसे लिखा स्टार बना कैसे लिखे ना आप लोग। ओके, जैसे ए बी इक्वल, देखो बेटा ये ए बी है, ए बी इक्वल क्या है बेटा ए सी है, ए बी इक्वल ए सी इक्वल कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर। ओके, और आप क्या बेटा बी सी इक्वल कितना है 5 सेंटीमीटर। अर्थात ए बी इक्वल क्या बेटा ए सी इज नॉट इक्वल किसके बीसी के, मतलब कि पहली दूसरी भुजा बराबर है तीसरी बराबर नहीं है। ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी इज नॉट इक्वल मतलब ए बी बराबर ए सी लेकिन बीसी के बराबर नहीं। समझना है? अब अगला त्रिभुज है, कौन सा प्रकार बेटा भुजाओं के आधार पर तीसरा त्रिभुज कौन सा भाग था बेटा विषम भाग। ठीक है, इतना आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, विषम भाग, विषम भाव के नाम से ही पता चल रहा है कि विषम मींस अलग अलग होता है। क्या बेटा अलग। ओके, विषम प्लस क्या बेटा भाव, विषम मींस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे अलग अलग, भाव मींस क्या हो जाएगा बेटा भुजा। ठीक, देखो
तो विषम बाहु समझो थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा कितना 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा 9 सेंटीमीटर। ओके ठीक। हमने क्या बताया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बेटा अलग अलग होगी, मतलब भिन्न भिन्न होगी, एक साइज में नहीं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उससे बेटा क्या कहते हैं विषमबाहु। जैसे हम कहते हैं बेटा किसी के घर में 3 बहुएं होती हैं, तीनों में क्या होता है बेटा जमते रहे तो वो लोग क्या हो जाते हैं अलग अलग, मतलब उनका अलग ही सबका अलग अलग रहता है, अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, मतलब तीनों भाइयों में क्या हो जाता है सब अलग अलग हो जाते हैं सब लोग। समझे? तो बेटा हमने क्या बताया कि जिसके घर में क्या होता है बेटा अलगौजी हो जाता है वो सब क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। ओके बस जैसे तुम समझिए, देखो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो अलग अलग तीनों भुजा की क्या बेटा माप अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके आपने एग्जांपल करके समझाया बेटा, ये त्रिभुज आप उतार लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग स्टार बना के उतार लीजिएगा, जैसे थोड़ा सा ए बी इक्वल कितना है बेटा आपका 3 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल क्या है बेटा 7 सेंटीमीटर, और क्या बेटा ए सी इक्वल क्या है बेटा, देखो ए सी कितना है 9 सेंटीमीटर। ओके अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल, मतलब ए बी बराबर किसके नहीं है बीसी के, और बीसी बराबर किसके नहीं बेटा एसी के। समझ में आया समझ रहे हैं? चलिए ठीक, बाकी मैं अब अगले वीडियो में बात करता हूँ, थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, थोड़ा समझना होगा। हमने क्या बताया बेटा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की माप अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके मैंने लिख दिया बेटा ए बी की बेटा 3 है, बी सी की बेटा 7 है, ए सी कितना कितना है 9, न ए बी किसके बराबर नहीं है बी सी के, ना तो बी सी किसके बराबर है ए सी। आई होप समझ में